जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स की, जिसमें आज हम लेके आए हैं यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। यानी यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला चैप्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड में आज हम बात करेंगे छोटे से टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है इसके बारे में देख लो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब होता है इलेक्ट्रॉन मिस होता है यहाँ पे चार्ज, इलेक्ट्रॉन मिस होता है यहाँ पे चार्ज। स्टैटिक्स मतलब होता है रुका होना, स्टैटिक्स मतलब होता है रुका हुआ, यानी इज एट रेस्ट। यानी इस टॉपिक में एक छोटा सा टॉपिक है जो कि है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो यहाँ पे बताया गया जो चार्ज है तुम्हारा वो मूव नहीं कर रहा है, यानी जो चार्ज है यहाँ पे वो रुका हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ही ये होता है कि चार्ज इज एट रेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है। किसकी प्रॉपर्टी होती है? मैटर की प्रॉपर्टी होती है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर या सब्सटेंस, जिसके द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स को। यानी ड्यू टू विच experienced attractive and repulsive force, attractive and repulsive force। यानी सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन किया जाता है। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज किसकी प्रॉपर्टी होती है? एक मैटर की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें क्या एक्सपीरियंस किया जाता है, क्या प्रोड्यूस किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स का एक्सपीरियंस किया जाता है। ठीक है, यानी अट्रैक्टिव फोर्स और रिपल्सिव फोर्स क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चार्ज। तो दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। यानी चार्ज तुम्हारे यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निगेटिव और दूसरा होता है पॉजिटिव। यानी निगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, अगर एक चार्ज निगेटिव और दूसरा अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा। कैसा फोर्स मिलेगा? अट्रैक्शन फोर्स मिलेगा। अगर प्लस प्लस चार्ज है तो रिपल्सन फोर्स मिल जाएगा। कैसा फोर्स मिलेगा? रिपल्सन, यानी ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स मिल जाएगा। प्लस प्लस होता है तो इसको बोलते हैं लाइक चार्जेस, प्लस माइनस होता है तो इसको बोलते हैं अनलाइक चार्जेस। यानी अगर लाइक चार्जेस की बात करेंगे तो प्लस प्लस या माइनस माइनस होगा, और अगर अनलाइक चार्जेस की बात करेंगे तो प्लस माइनस या माइनस प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हमने बताया कि प्लस माइनस होगा तो अट्रैक्शन फोर्स होगा, प्लस प्लस होगा तो रिपल्सन फोर्स होगा, माइनस माइनस होगा तो रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। ठीक है, यानी दे आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे बात करेंगे, अब इसके आगे हम बात करेंगे कि मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यानी चार्ज के कितने यहाँ पर मेथड है जिसके द्वारा इसको प्रोड्यूस किया जाता है। तो सबसे पहले बता दूं, यहाँ पे इसके तीन मेथड है। पहला मेथड है इसका बाई फ्रिक्शन, पहला है इसका बाई फ्रिक्शन, सेकेंड है बाई कंडक्शन, और तीसरा होता है बाई कन्वेक्शन। यानी तीन वे ऐसे हैं जिसके थ्रू क्या किया जाता है? चार्ज को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, कन्वेक्शन। ठीक है, यानी बाई फ्रिक्शन, बाई कंडक्शन और बाई कन्वेक्शन। बाई फ्रिक्शन का मतलब होता है जैसे किसी भी कॉम को हम क्या कहते हैं, सिर में रब करते हैं। रब करने के बाद में अगर छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कागज के, तो तुम देखते हो कि जैसे जैसे हम कॉम को पार्टिकल्स के पास ले जाते हैं वैसे क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं कॉम की तरफ। यानी वो बाई फ्रिक्शन होता है। ठीक है, ये तुम्हारे तीन मेथड है जिसके द्वारा हम क्या कहते हैं, चार्ज को प्रोड्यूस किया जाता है। चार्ज की यूनिट की अगर बात करेंगे यहाँ पे, तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती कूलम। ठीक है, Q बराबर NE से यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। Q बराबर NE से जो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसको बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी कंडक्टर में अगर हमको चार्ज का पता लगाना है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, तो वो हम किसके थ्रू लगा सकते हैं? Q बराबर NE के थ्रू लगा सकते हैं, जहाँ पे बताया जाता है वेयर N इज इक्वल टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। और Q क्या होता है यहाँ पे? चार्ज।
ठीक है। n को यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। E यहाँ पे होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सभी को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है, जो कि एक नेचर की बात की जाए तो निगेटिव होता है। यानी अगर हम इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है। लेकिन अगर मैं नेचर की बात करूंगा तो नेचर इसका निगेटिव होता है। कैसा होता है? निगेटिव। अगर यहाँ पे प्रोटॉन पे चार्ज की बात की जाए, यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है। यानी कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है। लेकिन दोनों के जो नेचर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। प्रोटॉन पे प्लस का नेचर होता है और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है? माइनस का नेचर होता है। ठीक है। इसके आगे हम बात करेंगे मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी इसके बाद में मेथड ऑफ चार्जिंग, यानी चार्ज को कैसे यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है, इसके कितने मेथड होते हैं। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे 3 मेथड। इसके कितने मेथड? 3। पहला मेथड होता है कि बाई फ्रिक्शन। सेकेंड मेथड होता है बाई कंडक्शन और तीसरा मेथड होता है इसका बाई इंडक्शन। यानी 3 वे एक ऐसे हैं जिसके द्वारा चार्ज को यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। कितने वे? 3 वे एक ऐसे हैं जिनके द्वारा हम चार्ज को यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाई फ्रिक्शन का मतलब होता है कि जैसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्ब को लेते हैं और फिर सिर में रब करते हैं। रब करने के बाद में, बालों में रब करने के बाद में कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और फिर कॉम्ब को कागज़ के टुकड़े की तरफ ले जाते हैं, तो कागज़ के टुकड़े कॉम्ब में क्या होता है? चिपकना स्टार्ट हो जाते हैं। यानी वहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स मिल जाता है। क्या मिल जाता है? अट्रैक्टिव फोर्स मिल जाता है। यानी वहाँ पे हमको ये पता चलता है कि चार्ज यहाँ पे प्रोड्यूस हो चुका है। क्या पता चलता है? कि चार्ज प्रोड्यूस हो चुका है। इसके बाद में प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की जब बात करेंगे हम, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज की जब बात करेंगे तो इसकी पहली प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है, इसको एक फॉर्मूले से डिफाइन किया जाता है Q बराबर NE से। Q बराबर NE से, यानी किसी भी कंडक्टर के अंदर अगर आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पता करना है, उसकी क्वांटिटी के बारे में पता करना है, तो Q बराबर NE के थ्रू हम क्या करते हैं? उसकी क्वांटिटी पता कर लेंगे। यानी जहाँ पे बताया गया जो N होता है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। यानी किसी भी कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं? E क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और Q क्या होता है? यहाँ पे चार्ज होता है। ठीक है। यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो Q बराबर NE के थ्रू हम इसको यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और Q बराबर NE के थ्रू हम ये बता सकते हैं कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज की क्वांटिटी कितनी है। तो यहाँ पे N क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गया, E क्या हो गया? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और Q क्या हो गया? चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो सभी को पता है कि यहाँ पे कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है। और एक प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम होता है। मैग्नीट्यूड तो दोनों के सेम होते हैं, बट नेचर में डिफरेंट होते हैं। नेचर में कैसे होते हैं? डिफरेंट होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हो गया। सेकेंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे बताया जाता है कि चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना तो यहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है। यानी चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है ना तो क्रिएट किया जा सकता है। इसका मतलब हो गया कि एक आइसोलेटेड सिस्टम, यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम में जितना चार्ज होता है अमाउंट ऑफ चार्ज उतना ही रहेगा। अमाउंट ऑफ चार्ज ना तो वो उसको बढ़ा सकते हो ना तो उसको घटा सकते हो, ना तो इंक्रीज कर सकते हो ना तो उसको डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है। इट कैन बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड, चार्ज इज अ स्केलर। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी चार्ज कैसी क्वांटिटी होती? स्केलर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है। यानी चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है। क्लियर है? यानी चार्ज स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी मतलब होता है कि इसका मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी नो डायरेक्शन। नो डायरेक्शन। ठीक है।
यहाँ मैंने क्या बताया यहाँ पे कि स्केलर का मतलब होता है कि मैग्नीट्यूड तो होगा इसका, लेकिन कोई भी डायरेक्शन नहीं होगा। तो आज मैंने क्या क्या बात की, फिर से एक बार देखिए। यानी सबसे पहले मैंने बात की थी कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में मेथड्स ऑफ चार्जिंग क्या होता है, इसके 3 मेथड मैंने बता दिए, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन हो गया। फिर इसके बाद में प्रॉपर्टी की बात की मैंने यहाँ पे, तो इसकी प्रॉपर्टी में मैंने बात की सबसे पहले कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है कि किसी भी कंडक्टर में चार्ज की क्वांटिटी कितनी, इसको पता करने के लिए Q बराबर N का यूज किया जाता है। इसकी यूनिट जो होती है वो होती है कूलम, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी कूलम होती है, ठीक है। जहां पे बताया कि जो N होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, और जो E होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और Q ये डेनोट करता है किसको, चार्ज को, ठीक है। मैंने ये बता दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, बट मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं, बट नेचर में कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है और प्रोटॉन पे कैसा चार्ज नेचर होता है, प्लस होता है। यानी तुमने देखा कि दोनों के मैग्नीट्यूड से में बट डिफरेंट क्या है यहाँ पे, नेचर हो गया, ठीक है। इसके बाद मैंने अगला पॉइंट उठाया, यानी जिसमें बताया गया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में बताया गया है कि जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है एक आइसोलेटेड सिस्टम में वो उतना ही रहता है, ना तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, ना तो उसको हम डिक्रीज कर सकते हैं। यानी कह सकते हो इट कैन बी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, यानी चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद जो मैंने बात की है कि चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी होता है, यानी चार्ज कैसा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। फिर बताया जाता है कि चार्ज, इसमें बताया जाता है कि लाइक चार्जेस होते हैं और कैसे चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं। यानी जब लाइक चार्जेस की बात करेंगे यहाँ पे, तो लाइक चार्जेस का मतलब होता है अगर प्लस प्लस या माइनस माइनस, अगर प्लस प्लस दिखाई दे या माइनस माइनस दिखाई दे तो ये तुम्हारा होता है लाइक चार्जेस। कैसे होता है, लाइक चार्जेस। यानी इनके बीच में जो फोर्स होगा वो हो जाएगा रिपल्सिव फोर्स। कैसा हो जाएगा, रिपेल, यानी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं, कैसे चार्जेस होते हैं, अनलाइक चार्जेस होते हैं। अनलाइक चार्जेस का मतलब होता है एक प्लस होना, दूसरा क्या होना, माइनस होना, एक माइनस होना, दूसरा क्या होना, प्लस होना। यानी इनके बीच में जो फोर्स होता है वो होता है अट्रैक्शन फोर्स। कौन सा फोर्स होता है यहाँ पे, अट्रैक्शन फोर्स होता है। क्लियर।